द्वितीय स्कंध अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं कि नृप माने हे राजन, एतत् निर्विद्यमानानाम जिनको वैराग्य हो गया है, अकुतो भयम इच्छताम समस्त भय बाधा को जो दूर करने की इच्छा वाले हैं, ऐसे योगियों के लिए क्या निर्णय किया गया है? हरेर नामानुकीर्तनम, भगवद नाम का संकीर्तन। जो सर्वथा क्लेशहीन होना चाहते हैं, सभी दुखों से सदा सदा के लिए छूटना चाहते हैं, तो हरेर नामानुकीर्तनम भगवान नाम का जो संकीर्तन है वही एकमात्र उपाय है। अब इसमें लिखते हैं श्रीधराचार्य जी, साधकानाम सिद्धानाम च न अतः परम अन्य श्रेयो अस्ति। चाहे वो साधक हो अथवा साधना के द्वारा सिद्ध हो गए हों, उन सब के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई श्रेय माने कल्याण का मार्ग नहीं है। श्रेयो नास्ति इत्याह एतदिति। इच्छताम कामिनाम तत्तत् फल साधनम एतदेव। इच्छा करने वाले अर्थात कामना करने वाले जो हैं, उनको तत्तत् फल का जो जिसकी कामना करता है उसका यही एकमात्र साधन है। साधनम एतदेव। निर्विद्यमानानाम माने जिनको वैराग्य हो गया है, अर्थात जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, मोक्ष का साधन भी यही है, भगवान नाम कीर्तन। योगिनाम माने ज्ञानिनाम फलम च एतदेव निर्णीतम, ये योगियों के लिए भी यही फल निर्णीत है। नात्र प्रमाणम प्रवक्तव्यम, इसमें अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ननुअत्र शास्त्रे भक्ति अविधेया इत्यवगम्यते एव तत्रापि भक्त्यंगेषु मध्ये महाराज वर्तित्ववत् किमेकं मुख्यत्वेन निर्णीयते तत्राह नामानुकीर्तनमिति। यहाँ शास्त्र में भक्ति ही अविधेय है। अविधेय माने कहने के योग्य है, भक्ति ही करनी चाहिए, ऐसा अवगम्यते माने बोध होता है। और वहां भी भक्ति के जो अंग हैं उनके मध्य में महाराज चक्रवर्ती महाराज के समान, जैसे छोटे छोटे मंडल के राजा तो अलग होते हैं, लेकिन उन सब का बड़ा राजा चक्रवर्ती एक होता है, ऐसे ही एक ही मुख्य होता है, ऐसा निर्णय होता है। उसी तरह से जितने भी कल्याण के साधन हैं उनका चक्रवर्ती नामानुकीर्तन है, ऐसा समझिए। सर्वेषु भक्त्यंगेषु मध्ये श्रवण कीर्तन स्मरणानि त्रीणि मुख्यानि, जितने भी भक्ति के अंग हैं उनके मध्य में भगवान नाम का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन ही मुख्य हैं। तस्माद माने इसलिए भारतेति श्लोके, माने इस श्लोक में नोक्तानि, तस्माद भारतेति श्लोके नोक्तानि तेषु त्रिष्वपि मध्ये, वो जो तीन कहे गए हैं, क्या? श्रवण, कीर्तन और स्मरण, उन तीनों के मध्य में भी कीर्तनम, कीर्तन श्रेष्ठ है। और कीर्तनेपि, कीर्तन में भी नाम लीला गुणाद संबंधिनी तस्मिन् नाम कीर्तनम, भगवान का नामोच्चारण, भगवान की लीलाएं और भगवान के गुण आदि से संबंधित है ना, जो नाम कीर्तन है। तत्र अनुकीर्तनम माने पुनः पुनः कीर्तन करना। स्वभक्ति अनुरूप नाम कीर्तनम, अपनी भक्ति के अनुरूप भगवान नाम का कीर्तन माने कथन, निरंतर कीर्तन करना, यही निर्णय है पूर्वाचार्यों का। न केवलम मयैव अधुना निर्णीयते, केवल मेरा निर्णय नहीं, सुखदेव जी कह रहे हैं सभी का यही है। तेनत्र प्रमाणम, इसलिए यहाँ प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है।
कीदृशम कैसा है, अकुतो भयम, काल देश पात्र उपकरण आदि शुद्धि अशुद्धिगत, है ना, इन सभी भयों का अभाव है। कोई काल हो, कोई देश हो, कोई समय हो, भगवान नाम कीर्तन कभी भी आप कर सकते हैं। का वार्ता भगवत सेवादिकम असहमाना, जो भगवान की सेवा को सहन नहीं करते ऐसे म्लेच्छवी यत्र नैव विप्रतिपद्यन्ते इति भावः, माने ऐसे म्लेच्छों का अगर कोई साथ हो तो भी भगवान नाम नहीं छोड़ना चाहिए। किंच साधकानाम सिद्धानाम च मुमुक्षूणाम मुक्तानाम च नातः परम अन्य श्रेय, साधक हो, सिद्ध हो, मुमुक्षु हो अथवा मुक्त हो, न अतः परम अन्य श्रेय, इससे बढ़कर अन्य कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। निर्विद्यमानानाम अर्थात मोक्ष पर्यंत सर्व कामेभ्य इच्छताम इत्यर्थात तानेव कामानिति। तो निर्विद्यमानानाम माने जिनको वैराग्य हो गया है, अर्थात मोक्ष पर्यंत समस्त कामनाओं से जिनको निर्विद्यमान माने वैराग्य जिनको हो गया है, और जो अकुतो भय की इच्छा करने वाले हैं उनको प्रवेश पिंडीम इतिवल लभ्यते, माने एक एक कहावत है, प्रवेश पिंडीम और आगे कुछ और है, भक्ष्य और कुछ है, इसमें एक वाक्य वहीं का ही उठाया हुआ है। हाँ, एक कहावत है ये। तो इसका अन्वय जो है माने पिंडी को तो खाओ और घर में प्रवेश करो, लेकिन अब यहाँ प्रवेश पिंडी में कह दिया, पिंडी में प्रवेश करो घर को खाओ, तो वो अन्वय इधर उधर हो गया है, उसी रूप में ये कहा गया है। किस पद का अन्वय कहाँ होगा ये मतलब है इनका, किसकी संगति कहाँ होगी। ततश्च निर्विद्यमानानाम एकांत भक्तानाम, एकमात्र भगवान के भक्त हैं जो विरक्त हैं, इच्छा करते हैं, स्वर्ग मोक्ष आदि कामनाम योगिनाम, स्वर्ग मोक्ष आदि की कामना करने वाले आत्मारामी जो योगी हैं उनका यही निर्णीत है, यथा योग साधन और फल उसका यही है कि हम भगवत नाम कीर्तन। अत्र संदर्भ परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, जो निर्गुण ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, तद हम ते विधास्यामि, उसको मैं तुमसे कहूंगा। यहाँ तक यस्य श्रद्धा, ये भागवत जी के उद्धरण है, यस्य श्रद्धता मासु स्यान मुकुंदे मति सती, माने जो श्रद्धालु हैं उनकी मुकुंद में आंसू माने शीघ्र ही मति स्थिर हो जाती है, सती माने सुंदर मति, हाँ, स्थित हो जाती है। भागवत से परम महिमानम मुक्त्वा, भागवत की परम महिमा को कहकर तदनंतर श्री भागवतम उपक्रममाण एव तस्य नानांगवतस्तन्नाम कीर्तनमेव उपदिशति। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हुए उसके नाना जो अंग हैं, माने हम जो भगवत भक्ति करें तो उसके समस्त अंगों का संकीर्तन, यहाँ संकीर्तन का उपदेश दिया गया है। तत्रापि सर्वेषामेव परम साधनत्वेन परम साध्यत्वेन, सभी का परम साधन परम साध्य रूप से उपदेश देते हैं। एतन निर्विद्यमानानाम, यहाँ इति टीका च साधकानाम सिद्धानाम च नात परमन्य श्रेयो, चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो, है ना, जो भी विरक्त हैं इससे बढ़कर अन्य कोई कल्याण नहीं है। इच्छताम कामनाम तत्त फल साधनम एतदेव, अथवा अन्य कोई इच्छा करने वाले जो सांसारिक कामनाएं करते हैं उनका भी यही मार्ग है। निर्विद्यमानानाम मुमुक्षूणाम मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन भी यही है, योगी और ज्ञानियों का फल भी यही है। यहाँ पर कोई प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है। नाम कीर्तन जो है वो उसकी उच्च स्वर से प्रशंसा की गई है। प्रशस्तम नामान्यनंतस्य हतत्रप पठन, हतत्रप माने लज्जा का त्याग करके भगवान नाम का उच्चारण करता रहे। यहाँ पादमुक्त दिशापराधा परित्याज्या, पद्म पुराण में कहे गए जो अपराध हैं उनका भी वो भी परित्याज्य हैं। जैसा कि श्री सनत कुमार का वाक्य है, सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरि संश्रय, हरे रप्यपराधान्य कुर्याद द्विपद पांसुलः, नामाश्रय कदाचित स्यात् तरत्येव स नामतः, नामनोपि सर्वसुहृदो यह पराधात पतत्यध। अब आगे ये कह रहे हैं
सर्वापराध कृदपि हरि संश्रय पादमोक्त दिशापराधा। पद्म पुराण में कही गई दिशा के आधार पर जो अपराध हैं वो परित्याज्य हैं। पद्म पुराण में जिन अपराधों को, भक्ति के अपराधों को बताया है वो परित्याज्य हैं, परित्याज्य, जैसा सनत कुमार जी का वचन है। सर्वापराध कृदपि, समस्त अपराधों को करने वाला भी अगर हरि संश्रय भगवत नाम का आश्रय ले रहा है तो मुच्यते। हाँ, हरे रपि अपराधान्य है ना, हरे रपि अपराधान्य, हरि का भी अन्य कोई अपराध करता है तो वो द्विपद पांशुलः, माने उसमें भी अगर कोई हटता माने गलत कार्य करता है तो द्विपद माने मनुष्यों में वो पांशुल माने अधम है, पांशुल माने अधम है। नामाश्रय कदाचित स्यात् तरत्येव स नाम, तो जिसने नाम का आश्रय ले लिया है वो निश्चित ही कभी न कभी नाम के प्रभाव से स तरत्येव, उसका उद्धार होता ही है। नामनोपि सर्व सुहृदो ह्यपराधात् पतत्यध। नाम तो सभी का सुहृद है, सभी का मित्र है, लेकिन उसके अपराध से, नाम का अपराध करने पर अधपतन होता है। और अपराध क्या है? अपराधाश्चेते सताम निंदा नामनः परममपराधम वितनुते यत ख्यातिम यातम कथम सहते तद विगर्हणम। शिरस्य श्री विष्णुर यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सखल हरिनामा हितकरः। तो अब ये यहाँ पर अपराध जो इसको हाँ ये गिनाए होंगे, ये तो आप समझ लेंगे। नहीं इसी को तो समझना। सताम निंदा, सत्पुरुषों की निंदा करना। नामनः परम अपराधम, ये नाम में सबसे बड़ा परम अपराध है। वितनुते माने उसे बढ़ाता है। यत ख्यातिम यातम कथम सहते तद विगरणम, जिस नाम के माध्यम से ख्याति को प्राप्त हुआ है और उसी की फिर कोई निंदा करे, उसी महापुरुष की निंदा करे तो सताम निंदा ये अपराध है। शिरस्य श्री विष्णु है ना, शिरस्य शिवस्य, हाँ शिवस्य ही होना चाहिए, कौसा लग रहा है वो, शिवस्य है। शिवस्य श्री विष्णुर यह गुण नामादि सकलम, भगवान शिव और भगवान विष्णु के जो गुण और नाम आदि हैं उन सभी को जो अपनी दिया माने बुद्धि से भिन्नम पश्येत, भिन्न देखता है, माने भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में जो भेद बुद्धि रखता है, सखल हरिनामा हितकर, वह हरि नाम का अहितकारी है, हितकारी नहीं है। अब आगे कहते हैं अपराधों को गिना रहे हैं, 10 अपराधों को। गुरुर अवज्ञा, गुरु की अवहेलना, तिरस्कार। श्रुति माने वेद और शास्त्र की निंदनम, निंदा। तथा अर्थवाद, अर्थवाद माने किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर अकारण कहना। हरि नामनी कल्पनम, हरि के नाम में कल्पना करना। नामनो बलाद यस्य पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैहि शुद्धि। नामनो बलाद, नाम के बल से जिसकी पाप बुद्धि नहीं होती है ना, तस्य यमैहि शुद्धि, उसकी यम के द्वारा, यम माने यमराज नहीं, यम नियम, यम नियम के पालन के द्वारा उसकी शुद्धि होती है। 5 यम है और 5 नियम हैं, ये योग दर्शन वाले वो है। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमाद। देखिए धर्म का आचरण करना, धर्म और व्रत का त्याग करना, और हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि, हुत माने हवन आदि समस्त ये शुभ क्रिया हैं उनमें भी प्रमाद करना, ये अपराध है। अश्रद्धाने विमुखेपि अशृण्वति यश्चोपदेश शिवनामापराध। अश्रद्धाने, जो श्रद्धालु नहीं है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, और विमुख है
अश्रृण्वती, सुनना नहीं चाहता है भगवान नाम को, लेकिन यश्चोपदेश, फिर भी उपदेश कर रहे हैं, तो वो शिव नाम का अपराध है। श्रुत्वापि नाम माहात्म्यम यह प्रीति रहे, तो भगवान नाम के महात्म्य को सुनकर भी जो उसमें प्रीति नहीं करता वह अधम है। अहम ममापि परमो नामनी सोप्यपराध कृत। अहम माने मैं और मेरा, तो परमो नामनी माने मैं हूं, मेरा, मैं और मेरा, यही भाव जो रखने वाला है वो भी नाम के विषय में परम अपराध करने वाला माना जाएगा। माने अपना अहंकार वाला है, वो भी नाम अपराध है। अत्र सर्वापराध कृदपि इत्यादौ श्री विष्णु यामल वाक्यम अनुसंधेयम। समस्त अपराधों को करने वाला इत्यादि में विष्णु यामल का वाक्य जो है हमको खोजना चाहिए, उसका अनुसंधान विचार करना चाहिए। क्या लिखा है वहां? मम नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धया, श्रद्धयाम पर अनुस्वार नहीं होगा, काट दीजिए। यस्तु कीर्तयेत तस्यापराध कोटिस्तु क्षमाम्येव न संशयः। मेरे नाम इस लोक में जो श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करता है, मेरे नाम का जो लोक में श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करता है, उसके करोड़ों अपराध को भी मैं क्षमा कर देता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। सताम निंदेत्यनेन हिंसादीनाम वचना गोचरत्वम दर्शितम। सताम माने सत्पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक अपराध है। तो यहाँ हिंसादी नाम बचना गोचरत्वम माने हिंसा आदि कार्य से भी हमको बचना चाहिए, ऐसा ज्ञात होता है। निंदादयस्तु यथा स्कंदे, निंदा आदि को स्कंद पुराण में मार्कंडेय और भगीरथ के संवाद में कहा है। क्या कहा है? निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम पतंती पितृभि सार्धम महारौरव संगीते। जो मूढ़ पुरुष वैष्णव अथवा महात्माओं की निंदा करते हैं वो अपने पितरों के साथ महारौरव संज्ञक नरक में गिरते हैं। हंति निंदति यो द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुध्यते याति नोहर से दर्शने पतनानि सट। तो देखिए, हंति किसी विष्णु भक्त को या निरपराध को मारता है, निंदा करता है, द्वेष करता है, और वैष्णवों का जो अभिनंदन नहीं करता, सत्कार स्वागत नहीं करता, क्रोध करता है, और दर्शने वैष्णवों के दर्शन होने पर हर्षे नो याति, जो हर्षित नहीं होता है। ये पतनानि खट, ये पतन के 6 वो हैं। तन निंदा श्रवणे दोष उक्त, निंदा के श्रवण में भी दोष है। कोई कह रहा है तो उसको भी नहीं सुनना चाहिए। निंदाम भगवत शृण्वस् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति असोपि यात्यद सुकृताच्युतः। भगवान की निंदा को सुनता हुआ अथवा तत्परस्य जनस्य, भगवत परायण पुरुष की निंदा, भगवत भक्त की निंदा, तो उससे भी ततो नापैति असोपि यात्यद सुकृताच्युत, सारे सुकृत माने पुण्यों से वह च्युत हो जाता है। तपो ततो पगमश्चायम असमर्थस्यैव समर्थेन तु निंदक जिह्वा छेतव्या। अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाली की जिह्वा का छेदन काट लिया। तत्राप्य समर्थेन, अगर उसमें भी समर्थ नहीं तो स्वप्राण त्याग, बड़ा कठोर उपाय है निंदा का, अपना प्राण त्याग कर देना चाहिए। जैसा देवी का वचन है, कर्णौ पिधाय इंद्रया यदकल्प ईशे धर्मावितर्य श्रेणीभिर निर्विरस्यमाने जिह्वां प्रसह्य रुसती मसताम प्रभुश्चे छिन्द्यादसूनपि ततो विसृजेत सधर्मः। कर्णौ पिधाय निरयात्, भगवत निंदा, भगवत भक्त की निंदा अगर हो रही है और सामर्थ्य है नहीं उसे डांटने की, तो कान बंद करके चला जाए वहां से। निरयात, कर्णौ पिधाय निरयात। यदि अकल्प है, अगर असमर्थ है तो अच्छा। ईसे धर्मावितरी, भगवान ही धर्म की रक्षा करने वाले हैं, है ना, लेकिन वही गलत मार्ग पर चलने वाले उनका खंडन निरस्यमान नृभि
वो अस्य माने उसका खंडन करते हैं। तो जिह्वाम प्रसह्य रुसती मसताम प्रभुश्चेत, यदि सामर्थ्य है, प्रभुश्चेत यदि सामर्थ्य है तो उसकी निंदा को प्रसह्य माने बल, उसकी जिह्वा को बलपूर्वक काट डाले, छिंद्यात। और असूनपि ततो विसृजेत सधर्म, और हो सके तो उसके प्राण ही ये तो वही मुसलमानों जैसी बात हो गई जो अभी तो एक चला था क्या, मुसलमानों का भी कुछ दिन पहले चला था ना, कोई नबी के बारे में क्या कह दिया, नबी नबी, और तो बड़ा बवाल चला अभी। नबी कहते हैं उसको, वो मोहम्मद को। देखिए अगर न करें तो इतने बकता है सब हमारे धर्म के बारे में, उल्टा सुलटा इतना बक रहा है, इन्हीं की खट जाएगी फिर आपको बता है। तो काटना कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। शिवस्य विष्णु इत्यत्र एवं अनुसंधेयम, भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में ऐसा समझना चाहिए। यद यद विभूति मत्सत्वम मम तेजोंस संभवम ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य कला कलाया। तो जो जो विभूति वाले हैं, है ना, वह मेरे ही तेज से उत्पन्न है, ऐसा भगवत वचन, श्री कृष्ण का वचन भगवत गीता में है। तो भगवान शिव और कृष्ण एक ही ये कह रहे हैं। ब्रह्मा भवो, ब्रह्मा और भव माने शंकर, और अहम अपि माने मैं स्वयं विष्णु, यस्य कला कलाया, जिसकी कला की कला है। यत्पाद निसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनि कृतेन शिवः शिवोभूत, जिन भगवान विष्णु के पाद माने चरणों से निसृत माने निकला हुआ, जो सरित प्रवर माने गंगा नदी, श्रेष्ठ नदी गंगा का जो उदक है, जल है, बड़ा पवित्र है, उसको मूर्धनि कृतेन अपने मस्तिष्क पर धारण किया भगवान शंकर ने, तो शिव शिवो अभूत, शिव शिव हो गए। शिव नाम कल्याण का है, कल्याण स्वरूप हो गए। श्रियामी तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। तीनों शक्तियों को धारण करने वाले जो हैं, तो वही कहते हैं सृजामी तन्नियुक्तो हम, ब्रह्मा जी का वचन है कि मैं तन्नियुक्त, भगवान विष्णु के द्वारा नियुक्त होकर ही जगत की सृष्टि करता हूँ, और तदवश होकर, उन्हीं के वश में होकर के हर माने शंकर जी संहार करते हैं, और विश्व रूप पुरुष रूप होकर के वही विश्वम परिपाति, विश्व का पालन करते हैं, वही त्रिशक्ति धृक विष्णु हैं। तथा माध्व भाष्य धृतानि वचनानि, माध्व भाष्य के वचन हैं ब्रह्मांड में, पुराण में। रुजम द्रावयते यस्माद् रुद्रस्तस्मात् जनार्दनः, रुजम द्रावयते, रुज कहते हैं शोक अथवा पीड़ा को, द्रावयते माने जो नष्ट कर देता है, उसे चलता कर देता है, द्रुगतौ, उसे चलता कर देता है, इसीलिए उनको रुद्र कहा गया है। रुद्र, रुजम द्रावयते यस्माद् रुज रुद्र, और तस्मात् जनार्दन, इसलिए जनार्दन भी भगवान का नाम है। ईशना देव चेसानो, सभी के ऊपर ईशन माने शासन करने से उनको, महादेव जी को ईशान कहा गया है महत्व के कारण। पिबंत ये नवानाकम मुक्ता संसार सागरात तदाधारो यतो विष्णु पिनाकीति ततः स्मृतः। तो अब पिनाकी क्यों कहा गया है? पिबंत ये न, पी माने पान करते हैं जिसके द्वारा, ये वा, और ना, नाकम माने स्वर्ग को, नाक माने स्वर्ग को, मुक्त पुरुष, संसारा संसार सागरात, संसार सागर से मुक्त होकर के, जिसके द्वारा नाकम पिबंती माने स्वर्ग के सुख का आनंद लेते हैं। अच्छा, तदाधारो यतो विष्णु, और उसके आधार हैं विष्णु, इसीलिए भगवान शंकर को पिनाकीति ततः स्मृत, पिनाकी, पी माने पिबंती ये खूब तुक्का बैठाया है आपको बताओ पी माने पिबंती, किसको, किसका पान करते हैं? नाक माने स्वर्गीय सुखों का, आनंद का, बैकुंठ के, यूं समझिएगा। हाँ, पिबंती।
अच्छा, मुक्ता, ना माने नाकम पे, ना माने नाक, नाक को, पे नाक की। अच्छा, और तदाधारो यतो विष्णु। अच्छा, ये नाक पिनाक, नाकम में नाक ही ले लिया है, नाक माने स्वर्ग है भैया। नाकम का तो मुक्ता मुक्ता नहीं, ये जो है नाक स्वर्ग को कहते हैं, नाक स्वर्ग, अमर कोश में देखिए स्वर्ग वर्ग में नाक नाम उन्हीं का है। वस्तुतः क्यों है, न माने नहीं है, अक माने दुख, अच्छा, अक माने दुख यहाँ नहीं है, सुख ही सुख है, इसलिए स्वर्ग को नाक कहते हैं, माने आनंद है। तो पी और नाक, इसलिए पिनाक, वही पिनाकी। तो संसार सागर से मुक्त होकर जहाँ आनंद का उपभोग किया जाता है, इसलिए उनको पिनाकी कहा गया है। शिव सुखात्मकत्वेन सर्व संरोधनाधर, सभी को सुख देने से शिव कहते हैं, और सर्व संरोधनात्, सभी का प्रलय करने से उनको हरण करने वाला कहते हैं। कृत्यात्मकमिदं देहं स्थितिरन्ते प्रवर्तयन्, इस कृत्यात्मक इस देह को स्थिति के अंत में प्रवृत्त करते हुए, कृत्यवासास्ततो देवो, इसलिए उस देव भगवान शंकर का नाम कृत्यवासा भी है ना। अच्छा, देव विरिंचिस्तु विरेचनात्, उनको विरिंची भी क्यों कहते हैं कि वो विरेचन करने वाले, विरेचन माने त्याग करना, ये मतलब है। बृंहणाद ब्रह्म नामासा वैश्वर्यादिंद्र उच्यते, उन्हीं को इंद्र भी बोला जाता है न, ब्रह्म भी बोला जाता है। बृंहणाद, वो वृद्धि युक्त हैं, बड़े हैं, महान हैं, इसलिए ब्रह्म। बृंहणाद ब्रह्म नामासौ, असौ ब्रह्म नामा, ये ब्रह्म इनका ब्रह्म नाम है, क्योंकि सबसे बड़े हैं। बृंहणाद नामासौ, और ऐश्वर्यात, ऐश्वर्यशाली होने से इनको इंद्र भी कहा जाता है। एवं नाना विधि शब्दई एक एव त्रिविक्रम, एक ही त्रिविक्रम भगवान को नाना शब्दों से, पिनाकी, शिव आदि शब्दों से कहा जाता है। वेदेषु च पुराणेषु गीयते पुरुषोत्तम, वही पुरुषोत्तम वेद और पुराणों में गाए गए हैं। वामन पुराण में न तो नारायणादीनाम नामना मन्यत्र संशयः, अन्य नाम नाम किल गतिर विष्णुरेव प्रकीर्तित, ये स्कंद पुराण में है। वामन में है न तो नारायणादीनाम नामनाम अन्यत्र, नारायण आदि नामों का अन्यत्र कहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, न संशय। अन्य नाम नाम किल गतिर विष्णुरेव प्रकीर्तित, अन्य नामों की गति भगवान विष्णु ही कहे गए हैं, ये स्कांद में। ऋते नारायणादीनि नामानि पुरुषोत्तम अदादन्यत्र भगवान राजे वर्ते, ये है ना, राजे वर्ते स्वकम बपू, ये ब्रह्म पुराण का है, ब्राह्मे। ऋते नारायणादीनि, नारायण आदि को छोड़कर, ऋते माने बिना, छोड़कर, जो पुरुषोत्तम माने नारायण आदि नामों को छोड़कर, पुरुषोत्तम अदादन्यत, पुरुषोत्तम जो भगवान हैं वो अपने बपू, स्वकम बपू, अपने शरीर को भी सौंप देते हैं, ये है। चतुर्मुख सदानंदो ब्रह्मण पद्म भूरिति, उग्रो भस्मधरो नग्न कपालीति शिवस्य च, विशेष नामानि ददौ स्वकीयान्यपि केशव, भगवान केशव ने अपने नामों को भी विशेष नामों को दे दिया। तो देखिए, चतुर्मुख ब्रह्मा को कहते हैं, सदानंद ब्रह्मण पद्मभू, पद्मभू माने कमल योनि, कमल में उत्पन्न होने वाले होने से पद्मभू उनको कहा गया है। उग्रो भस्मधरो, उग्र, भस्मधर, नग्न और कपाली, ये शिव जी के नाम हैं, विशेष नामान ये दिए हुए हैं, और केशव भी विशेष नाम है। इस प्रकार विष्णु सर्वात्मा, माने विष्णु के ही ये नाम है, ये कह रहे हैं, विष्णु ही शिव है, वही ब्रह्मा है। सर्वात्मकत्वेन प्रसिद्धात् तस्मात् सकाशात् शिवस्य गुणनामादिकम, भगवान शिव के जो गुण और नाम आदि हैं वो भिन्न हैं, फिर भी शक्त्यंतर सिद्धम, वो भिन्न शक्ति सिद्ध होते हैं। यो धियापि पश्येत, ऐसा जो अपनी बुद्धि से सोचता है। द्वयो अभेद तात्पर्येण षष्ठ्यन्ते सति श्री विष्णुश्च इत्यपेक्ष च शब्द क्रियते,
तत्प्राधान्य विवक्षेव श्री शब्दस्य तत्रैव दत्तः। अब यहाँ उसमें मूल में देख लीजिए क्या कहा होगा। दोनों में अभेद के तात्पर्य से ही वाक्य षष्ठ्यंत होते हुए भी, षष्ठी विभक्ति होते हुए भी, यहाँ हरेर नाम हरे में षष्ठी है ना। षष्ठ्यंत पे श्री विष्णुश्च, ये भगवान विष्णु की अपेक्षा से यहाँ पर कहा गया है। हरेर नामानुकीर्तनम ये है। तत्प्राधान्य मानिए भगवान विष्णु की प्रधानता की विवक्षा से कहा गया है। ठीक है ना गुरु भाई, ये है। और श्री शब्द भी वही दिया गया है, श्री शब्दस्य तत्रैव दत्तः। अतएव शिव नामापराध इति शिव शब्देन मुख्यतया, शिव नामापराध के बहाने से उनमें मुख्य तो विष्णु ही है, तो विष्णु का ही प्रतिपादन है, यही अभिप्राय है। सहस्र नाम आदि में तो स्थाणु शिव आदि शब्द उसी प्रकार से पढ़े गए हैं। अब अथ गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा और अनादर, श्रुति शास्त्र की निंदा, यथा पाखंड मार्ग के द्वारा दत्तात्रेय सब देवोपासका नाम पाखंडिनाम, दत्तात्रेय और ऋषभ देव के उपासकों का, जिनको पाखंड नाम कहा गया है, इनको पाखंडी कहा क्यों कहा दिव्या है? यत्तु विष्णु पार्षदेव्य श्रुत नाम महात्म्य से, हाँ, अथ अर्थवाद माने किसी की स्तुति मात्र को अर्थवाद कहते हैं, किसी की ज्यादा प्रशंसा कर देना ये अर्थवाद है। स्तुति मात्रम इदमिति मननम कल्पनम, मनन कल्पन करना, तन महात्म्य गौण्यता करना है, उसके महात्म्य में माने गौणता माने अप्रधानता दिखाने के लिए। गत्यंतर चिंतनम, इसके अलावा कोई दूसरी गति है, माने नाम भगवान नाम की एक तरह से निंदा, माने ये तो केवल बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया, ऐसा कुछ नहीं, अर्थवाद है ये। जैसा कि व्यास गीता में कहा है, देवद्रोहाद गुरुद्रोह कोटि कोटि गुणाधिक, भगवान देव के अपराध से भी गुरु का द्रोह करोड़ों गुना अधिक है। ज्ञानापवाद ही नास्तिक्य है, और वो जो है उससे भी कोटि गुना अधिक है, तस्मात् कोटि गुणाधिकम। यत्तु विष्णु पार्षदेभ्य, विष्णु के जो पार्षद हैं, श्रुत नाम महात्म्यस्य अपि अयामिलस्य, जिसने नाम का महात्म्य सुना है, ऐसे अयामिल के लिए भी क्या कहा, सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके वृषदारुणे, मैं तो भयंकर नरक में मेरा पतन होगा। व्यक्तम मन स्पष्ट है। इति वाक्यम तत्खल स्वदौरात्म्य मात्र दृष्टिया, अपने में स्वयं में दोष दृष्टि से ऐसा कहा गया है, नाम के महात्म्य की दृष्टि से तो आगे कहेंगे। तथापि में दुर्भगस्य, तो भी मुझ दुर्भाग्यशाली का, दो श्लोक है वहाँ, नामनु बलात्, नाम के बल से, यद्यपि भगवान नामनु बले नापि कृतस्य पापस्य, भगवान नाम के बल से किए गए पाप का तन उस नाम के द्वारा क्षय हो जाता है। तथापि जिस ये न नामनु बलेन, जिस नाम के बल से परम पुरुषार्थ स्वरूप सच्चिदानंद सांद्र माने सघन आनंद वाले साक्षात श्री भगवत चरणारविंदों की साधना करने के लिए जो प्रवृत्त है, तेनैव परम घृणास्पदम पापम विषयम साधयति परम दौरात्म्यम, वही दूसरों की निंदा आदि परम जो है गलत कार्य को माने वो नहीं करता है। ततः कदर थयति एत नाम चेति, कदर थयति माने निंदा करता है इस नाम की। ततः पाप कोटि महत्तमस्यापराधस्य आपाततो बाढ़मेव, माने करोड़ों गुना अपराध उसको होता है। ततो यमैर बहुवीर, या यम का अर्थ वही नियम, यम नियम आदि है, यम नियम आदि के द्वारा जिसने प्रायश्चित कर लिया है, वो प्राप्ताधिकारी अनेकैरपि दंडधरई, अधिकार प्राप्त अनेक दंडधारियों के द्वारा भी जिसको दंड दिया जाए, उसका तस्य शुद्ध भावो युक्त, तब वो जाके शुद्ध होता है। नामापराध युक्ता नाम इत्यादि बक्षमाण जो माने जिसको कहा जाएगा, उसके अनुसार पुनः सतत नाम कीर्तन मात्र ही एक प्रायश्चित है। सर्वापराध कृदपि
सारे अपराध भी भगवान नाम से शांत हो जाते हैं। नामापराध जो युक्त है, भगवद भक्ति मतो अपि अधपात लक्षण भोग नियमाच। नामापराध करने वाला जो है वो भले भगवत भक्ति को करता है तो अतोपि अधपात लक्षण भोग नियमाच, अधपतन होता है। तत्र इंद्रस्य अश्वमेधाख्य भगवद यजन बलेन वृत्र हत्या प्रवृत्ति। इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर लिया था, ब्रह्म हत्या लगी थी। ये जो है लोकोपद्रव की शांति को तदीय असुरताव खंडनम, उस वृत्र के आसुरी भाव का खंडन करने के लिए चेच्छूनाम ऋषिणाम आज्ञाकृतत्वात्, ऋषियों की आज्ञा का पालन करने से वहां दोष नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। धर्म व्रत त्याग में कहते हैं धर्मादि भी साम्य मननमपि प्रमादो अपराधो भवति, है ना। धर्मादियों के द्वारा साम्य मनन आदि में प्रमाद करना भी अपराध है। अतएव वेदाक्षराणि यावंती पठितानि द्विजाति भी। आरवलाल ठहरिया, जितने भी वेद अक्षर हैं उनका पठितानि द्विजाति भी माने ब्राह्मणों ने जिनको पढ़ा है, तावंती हरिनामानी कीर्तितानी, उतने ही भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। इस अतिदेश से भी नाम का ही प्राधान्य यहाँ है। उक्तम ही मधुर मधुर में तत् इत्यादि, भगवान नाम के माधुर्य को सकल निगम वल्ली सत्फलम, समस्त निगम माने वेद रूपी, वल्ली माने लताओं का सत्फल है क्या, भगवान नाम। ये तथा श्री विष्णु धर्म में ऋग्वेदो ही यजुर्वेद सामवेदो पी यथर्वण अधीतास्ते नियुनोक्तम हरिरित्यक्षर द्वयम, जिसने हरि ये दो अक्षर नाम ले लिया उसने चारों वेद पढ़ लिए। इस अतिदेश के द्वारा नाम का ही प्राधान्य यहाँ सिद्ध होता है। जैसा ये है माँ ऋचो माँ यजुस्तात माँ साम पठ किंचन गोविंदेति हरे नाम गेयम गायसु नित्यस। ऋचो ऋग्वेद को माँ माने नहीं, यजुर को नहीं, साम को भी मत पढ़िए, लेकिन गोविंद जो है हरि का जो नाम है वही गान करने योग्य है, उसको ही नित्य गान करो। पद्म पुराण में रामाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र में विष्णु रेकैक नामापि, भगवान का एक एक नाम भी सर्व वेदाधिकम, सभी वेदों से अधिक कहा गया है। अथ अश्रद्धाने, जो अश्रद्धालु हैं इत्यादिना उपदेश टू अपराधम, उपदेष्टा के अपराध को दिखा करके उपदेश को कहते हैं। श्रुत्वेति यत अहम ममादि परमो अहमता ममता जनेक देक तात्पर्यत्वेन, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, अहमता और ममता। तस्मिन् अनादरवान, दूसरे का अनादर करे। नामैकम यस्य वाची स्मरण पथगतम, जिसकी वाणी में एकमात्र नाम स्मरण होता है। इत्यादि देह द्रविणादि निमित्तक पाखंड शब्देन दशापराधा, देह के द्वारा, द्रविण माने धन आदि के द्वारा, निमित्त माने कारण से होने वाले नाम जो है 10 अपराध बताए गए हैं। पाखंडमयत्वात्, पाखंडमय होने से, तेषाम तथा तद्विधाना देवापराधनम अपराधानंतरम उक्तम पादमे वैशाख महात्म्ये, पद्म पुराण में वैशाख महात्म्य में उन अपराधों को कहा गया है। अवमन्य च ये यान्ति भगवत कीर्तनम नरा ते यान्ति नरकम घोरम तेन पापेन कर्मणा, जो भगवान के नाम कीर्तन का अपमान करके चले जाते हैं वे घोर नरक को जाते हैं उस पाप कर्म के द्वारा। एतेषां चापराधानाम अनन्य प्रायश्चित्तत्वमेव अत्रोक्तम, इन नामों के जो अनन्य, इनका कोई अन्य प्रायश्चित नहीं है, केवल नाम ही इनको तार सकता है। नामापराध युक्तानम नामान्येव हरत्यघम, नामापराध जिन्होंने किया है वो नाम ही उनके पापों को, अपराधों को हरता है। अविश्रांति युक्तानि तान्ये वार्थ कराणी च, अविश्रांति युक्तानि माने निरंतर बिना विश्राम लिए भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, वही अर्थ कर हैं। सत प्रवृत्तिषु अपराधेषु, सत
सत संतोषणार्थमेव, सत्पुरुष का अपराध किया है तो उनको संतुष्ट करने के लिए हाँ, सतत माने निरंतर नाम कीर्तन करना चाहिए। अम्बरीश चरितादि में तदेक क्षम्यत्वेन अपराधानाम दर्शनात्, अम्बरीश चरितादि में एक क्षम्यत्वेन अपराधानाम, अपराधों में उन एक के द्वारा ही इन माने भगवान नाम के द्वारा ही ये नष्ट हो सकते हैं अपराध, ये है। उक्तम च नाम कौमुदी में कहा है महद अपराधस्य भोग एव निवर्तक तदनुग्रहो वा, महान का अपराध किया है महापुरुष का तो भोगना ही पड़ता है, अथवा उसका निवर्तक तदनुग्रहो, जिसका हमने अपमान किया उसी की कृपा हम कैसे भी प्राप्त कर लें, अनुग्रह, तब वो जो है दूर होता है। तस्माद गत्यंतराभावात, कोई दूसरी गति नहीं है, साधुक्तम एक तत्, इसलिए ये साधु माने अच्छा उचित ही कहा है क्या, एतन निर्विद्यमाना नाम, जिनको वैराग्य हो गया है उनको कोई अपराध नहीं करने चाहिए।